दिव्य सुनो, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। आज भुकुतिया का पर्व पूरी कुमाऊं के प्रत्येक जगह पे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसकी सारी कहानी, कैसे इस त्योहार को मनाया जाता है, किस राजाओं की ये कहानी है, कैसे इसको याद किया जाता है, ये कुमाऊनी त्योहार आप सबको बहुत बहुत मुबारक। भुकुतिया त्योहार की शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। मैं कौओं को ये चढ़ाता हूँ, क्योंकि ये देखिए, एक तिमुल की पत्ती में प्रत्येक कौओं के लिए पालक की सब्जी और चावल, उसमें घी और सूजी का हलवा, और विशेष रूप से जिसका महत्व है घुक्ता, ये घुक्ता भी चढ़ाऊंगा। अपने पटाल वाले छतों में, ऊंचे ऊंचे छतों में हम लोग इसको चढ़ाते हैं। तो मैं आप दिखाता हूँ आपको ये चढ़ाते हुए। यहाँ पर अम्मा घुघुते बनाते हुए, और इतने सारे बना दिए हैं। ये भी अम्मा ने बनाया है। ये देखो, ऐसे कलाकारी दिखाएंगे यहाँ पर। कितना बढ़िया है, घुरोड़ बनाया है ये। इतने सारे बनाए हैं, अभी इतना बचा है और बना रही है अम्मा। अब घुघते बनाने की तैयारी हो गई है। घर पे पहले इस प्रकार से घुघते बनाए जाते हैं, क्योंकि पहले आटा और इसमें नारियल का चूरा और ये सौंफ डाला जाता है। उसके बाद इसको उसके आटे के साथ गूंदा जाएगा। घी भी जाता है इसमें, ये देख सकते हैं आप लोग। भुकुतिया का त्योहार कैसा होता था आपके समय में? बढ़िया वहाँ काव बोलो से काव से नानतीन सब उनको तो मार लगा रहा से काव बोलो से तो ओ काव भात लोगों से कुछ इस प्रकार से घुघते बनाए जाते हैं। ये पूरे घुघते बनाकर अब इसको तल दिया जाएगा, और तलने की तैयारी भी शुरू हो गई है। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें रखकर फिर ये ऐसे चूल्हे में डाल दिया जाएगा। ये आप काव लेकर ना हम ना बोले अब वो का खाल बोने लेने देखना है काव बोले बेसाड़े बर्त रखो को नाम को जब तक बर्त रखो तो पहले का गरास का दिनों कह काव मुझे यार काव दिन से हो तो काव लेक जा पड़ल पर वहाँ गए पर न्यूता बेलाए तो नौ दो 10 करोड़ पुछोड़िया त्यार देवन और पॉप जाए पहले का गरा तो दूंगा ठग बेलाई में आप तो आगे वाला। कुछ लोग तो कहते हैं कि इस बीच गंगा स्नान के लिए जाते हैं कौवे, कहते हैं, सही बात है क्या? गए वो किसी ने कहा होगा काला क्यों है? हाँ। मैं ऐसे काला होगा स्नान करके साफ हो जाऊंगा, बोला तो नहाया तो फिर भी काला है। पूर्व देश बसी गावा मेरी ददी गा दुखी ससुके बेलिया डाला या भोरा
मेरी रदिगा दुखी ससुगी क्या बास बोला कवा फिर आर लौट पे बास और बास बोले वे चल मारेंगे गोश मारे पान मारे गोश लफाया गोश मारे भैर लफाया वे बाप बलोने पूछ गए अपन से बुला लो का आवला क्या कौन से खेन के काव उद्वे काव ने गए काव कावल बात कर रहे वो गए कावल अपन काव ले जाने सो पूर्व तो काव बैठ गए आप मैं चलू है काव जो बैठो वो लगू दे लगी लो नहीं छी वो काव बैठ करने हंसी लो नहीं भैया जड़े भाई पोन पर अब कावा का दिखने न रहा काव लेकर न हम काव यहाँ सड़े कोई कावा गीत है कावा के गीत हुआ काले कवा काले काले घी बात खा ले मेरे घर में आ ले घी बात खा ले ऐसे कहते बच्चे लोग गुप्ता खा ले गुप्ता की माला खा ले। तो घुघुतिया त्योहार का वृतांत मैं आपको छोटे से कहानी के रूप में बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब चंद्रवंशी राजाओं का राज हुआ करता था तो उस समय राजा चंद्रवंशी राजाओं के बहुत अच्छा खासा परिवार होता था, लेकिन एक राजा निसंतानी होने के कारण वो भगवान उत्तराखंड के देवी देवताओं की आराधना करने लगा। तो आराधना करने के बाद उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम निर्भय था। तो उसके माता पिता का लालन पालन बहुत बढ़िया तरह से होता था और अपने बच्चे को बहुत ही बढ़िया तरह से लालन पालन करते थे। उसको कहीं न कहीं पर उसकी रक्षा करने के लिए उसके आमने सामने कोई अच्छे पकवान बढ़िया सी चीज़ें रख दिया करते थे, लेकिन आसपास में कौवे और पक्षियाँ सब आकर उसको उसके दाने और उसके जो खाने वाली सामग्री रखी जाती थी उनको खा के चले जाते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती उन पक्षियों से कौवों से होगी। तो बाद में जब वो राजा का बेटा भोजन नहीं करता था या कोई भी चीज़ नहीं करता था तो उस समय उसको डरा दिया जाता था, तेरे को कौवे को दे देंगे, तेरा ये भोजन कौवे को दे देंगे, तेरी ये माला कौवे को दे देंगे। तो हमेशा उसकी माँ कहती काले कौवा का ये माला ले जा, काले कौवा ये माला ले जा। तो उसका नाम प्यार से घुघती रखा था। तो इसी घुघती के नाम से उस बच्चे को बुलाते थे। एक दिन वो आपदा में पड़ गया, कौवों ने उसकी बहुत बड़ी जान बचाई। उस दिन से कौवों को यहाँ पूज्य माना जाता है और इन्हीं के त्योहार के खुशी में घुघते बनाए जाते हैं। घुघते का रूप उसका होता है वो बालक का, और कौवे का रूप कौवा खुद उसको आकर उसकी घुघते की माला को ले जाता है। तो घुघते की माला को हम इस प्रकार से चढ़ाते हैं। एक किंवदंती भी है और ऐसे राजाओं की कहानियाँ भी हैं। इसमें दो तथ्य हैं। इस समय आज सूरज जो है उत्तरायण को चले जाता है और आज से दिन बढ़ जाते हैं और रात छोटे हो जाते हैं। आज गंगा स्नान का पर्व भी बहुत बढ़िया रूप में होता है और उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में यहाँ पर कुली बेगार का भी आज ही जो है सत्याग्रह हुआ था और एक उत्तरायणी का मेला भी पर्व भी आज होता है। तो कई नियमों से कई किंवदंतियों से इस मेले का रूप या इस त्योहार का रूप दिया गया है। तो इस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये गुप्ती माला को आपको प्रेषित करता हूँ। आप इस गुप्ती की माला देखिए। ये गुप्ती माला से हमारे छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक इस माला को डालते हैं। इसका मेला का पर्व ही जो है, इससे पूजा का पर्व ही जो है गुप्ती माला से है। धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा।